आपका, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। देहरादून पुलिस के ऑपरेशन कालनेमी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पाकिस्तान और दुबई में संचालित एक अंतरराष्ट्रीय धर्मांतरण गिरोह भारत में युवतियों को निशाना बना रहा था। इस गिरोह की साजिशें न सिर्फ ऑनलाइन ब्रेन वॉशिंग तक सीमित थी, बल्कि कलमा पढ़वाकर निकाह तक का पूरा सिस्टम इसमें शामिल था। गिरोह में दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश और विदेशों से जुड़े नाम सामने आए हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देहरादून पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित धर्मांतरण गिरोह का भांडाफोड़ किया है। यह गिरोह संगठित रूप से परित्यक्त, मानसिक रूप से असुरक्षित और परिवार से कटी युवतियों को निशाना बनाकर उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने की साजिश में शामिल था। इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान, दुबई, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गोवा से जुड़े पाए गए हैं। गिरोह का मोडस ऑपरेंडी बेहद सुनियोजित था। सोशल मीडिया के जरिए युवतियों से संपर्क कर सहानुभूति और भावनात्मक लगाव बनाया जाता था। धीरे धीरे उन्हें ब्रेन वॉश कर कुरान की ऑनलाइन तालीम दी जाती और कलमा पढ़वाकर धर्मांतरण कराया जाता। बाद में युवतियों को दिल्ली बुलाकर सेफ हाउसों में रखा जाता, जहां उनकी शादी मुस्लिम युवकों से करवा दी जाती। गिरोह पहले से धर्मांतरित युवक युवतियों को भी नए टारगेट को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करता था। देहरादून पुलिस ने साफ किया है कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जो झूठी पहचान, नकली प्रेम और धार्मिक छल से युवतियों को बहका रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे। और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज़ कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे, उतना ज़्यादा अच्छा है। और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। दैट्स इट। आप लोग विदित हैं कि कुछ समय पहले आगरा पुलिस द्वारा एक केस धर्मांतरण का ट्रैक किया गया था, जिसमें एक गिरफ्तारी इसमें यहाँ से अब्दुल रहमान की गई थी। और इसी के बाद जो देहरादून पुलिस जो लगातार आगरा पुलिस के भी टच में थी, साथ ही साथ अब्दुल रहमान के सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स और जितने भी इसके यहाँ नेटवर्क थे, उसको लगातार हमारी टीम, एक स्पेशल टीम बनाई गई थी एसपी देहात के नेतृत्व, उस पर काम कर रहे थे। और उसमें हमें एक विक्टिम का पता चला जो कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस के, जो धर्मांतरण के ट्रैप में फंस के इसी गैंग के लिए कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास चल रहा था, जिसका नाम कन्वर्टेड नेम जो है मरियम था। और उनके काउंसलिंग उपरांत और उसके पिताजी की तहरीर लेने पर जो है एक केस धर्मांतरण का थाना रानी पोखरी पर पंजीकृत किया गया था। उससे कनेक्टेड हमारी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो उसमें जो भी अक्यूज़्ड उसमें आए, 4-5 अक्यूज़्ड के नाम आए, जिसको 4 लोग की इसमें अरेस्टिंग जो है विभिन्न स्थानों से जो आगरा का केस था उसमें कनेक्टेड में उसमें हो गई है। साथ ही साथ जब केस की डेप्थ में और चीज़ें निकाली गई तो इसमें कन्वर्टेड नेम में सुमैया, जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया था, उसके फेक कागज़ तैयार कर लिए गए थे। और वो यहाँ पर एक लूडो का गेम है, उससे थोड़ी पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी। और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी जिसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफ़ी सारे पैसों का जो है ट्रांजैक्शंस कराया गया, जो यहाँ से इंडिया के एक अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुँचा। साथ ही साथ उसको अरेबिक और सारी चीज़ें ऑनलाइन लगातार उसको अरेबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी। और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास हुआ जिससे उसको दुबई भेजा जा सके, उसमें भी जो है मेन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, उसको 2 बेटों को गिरफ्तारी वहाँ पर दिल्ली से हो चुकी है। काफ़ी सारा लिटरेचर मिला है जो कुरियर के माध्यम से यहाँ भेजा जाता था। और कुछ ऐसे भी कनेक्शंस मिले हैं जहाँ पर जो दोनों विक्टिम हैं, जो सुमैया और मरियम, इनके कनेक्शंस कहीं ना कहीं अब्रॉड भी जो ट्रेसेस मिले हैं कि वहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई थी। और एक नेटवर्क यहाँ पर जो डेवलप था, जो रिवर्ट टू इस्लाम करके ग्रुप बनाया गया था या बैक टू इस्लाम करके ग्रुप बनाया, उनमें ये जुड़ गई थी। और कहीं ना कहीं इनका मिसयूज़ करने का पूरा जो है गैंग के द्वारा ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन समय रहते जब सारी चीज़ें खुली हैं इसमें, तो आज भी इसमें दूसरा केस धर्मांतरण का इसमें रजिस्टर्ड कर दिया गया है। और इसमें जो अब तक जो दोनों केसेस से रिलेटेड 6 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं।
कुछ लोग अभी सस्पेक्टेड हैं जिनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है। ये कालनेमी ऑपरेशन इसी तरह के लोगों के लिए भी है जो आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर और कहीं ना कहीं कन्वर्जन या धर्मांतरण के इस तरह के जो है कृत्य को संगठित रूप से कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी ब्रेक थ्रू इसलिए है कि आज इसमें केस लिखने के बाद जो और लिंकेजेस निकले हैं वो देखा जाए तो जो आगरा पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो देहरादून पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन जा रही है, इनमें ऑलमोस्ट सारी कड़ियाँ इसमें जुड़ती मिल रही हैं। जो अक्यूज़ड हैं पूरे गैंग के सदस्य, वो भी कहीं ना कहीं कॉमन निकले हैं। इसमें कुछ अलग नाम भी आए हैं, जो दोनों पुलिस अलग अलग हम लोग इसमें उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा गया कि जो इस वर्चुअल वर्ल्ड में, आभासी दुनिया में भी कालनेमी बनकर जिस तरह से धर्मांतरण का प्रयास चल रहा था और एक नेटवर्क जो विदेशों से जुड़ा हुआ था, खासकर देखा गया इसमें कुछ फंडिंग के ट्रेसेस मिले हैं जो पाकिस्तान और दुबई तक गए हुए हैं। इस पर भी हमारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। साथ ही साथ हम लगातार यूपी पुलिस, खासकर आगरा पुलिस के सीनियर अधिकारियों से टच में भी, हमारी टीम भी वहाँ विजिट करके जितने भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी कर ली गई है। और ये पूरा केस अब एकदम विक्टिम के साथ दोनों लड़कियां हैं और जो वहाँ के अक्यूज़ड हैं या जो वहाँ का केस है, सारा कुछ ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुका है कि ये पूरा एक ही गैंग था षड्यंत्र जो करके इस तरह के धर्मांतरण को आगे बढ़ावा दे रहा था। उनका केस है वो यूपी द्वारा जो है यूपी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मैंने अभी जैसे अपना शुरू के अपने जो बाइट दी थी उसमें कहा था, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न होते हैं, तो वो बहुत अर्ली स्टेज पर उसको डाइवर्ज करना ठीक नहीं रहता। बट कहीं ना कहीं जो मोडस ऑपरेंडी, एक फंडिंग की बात आती है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में कोई इनको गलत मिसयूज़ करना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं हम स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट एक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनको धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए इनको कहीं ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, जो विदेशों में लड़कियों को भेजने की अक्सर प्राय देखने में, सुनने में आती है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक मेरी इन्वेस्टिगेशन में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है। बट जो मोडस ऑपरेंडी है या विदेशों से इसका कहीं ना कहीं मनी ट्रेल है, वो कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। बट अभी बहुत अर्ली है इसको कहना कि वो दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। बट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी हमारे जो अक्यूज अरेस्ट हुए हैं आगरा पुलिस द्वारा, उनमें झांगुर वाले केस से क्या कनेक्शन है, इसमें थोड़ा मुझे लगता है अभी इन्वेस्टिगेशन मोर डेप्थ में जाने के बाद ही बताया जाना उचित होगा। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।